हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आपको मिलती है यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल एंड एजुकेशनल अपडेट्स। तो इसी क्रम में जो है कि हम लोग जब से 24 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तब से ही लगातार जो है कि आंसर की पेपर एनालाइज करते ही हैं, जो कि स्मृति के आधार पर होते हैं क्वेश्चन। उनके हम टेंटेटिव आंसर की आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो है कि पूछा गया था मूडल का फुल फॉर्म। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MOODLE। मूडल स्टैंड फॉर मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जिस भी फ्रेंड्स ने ये निशान लगाया है उनका सही होगा। फाउंडेड एंड डेवलप्ड बाय मार्टिन इन 2002। ठीक है, इसको मार्टिन ने बनाया था 2002 में। मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, मगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि इस जो मैं डिटेल देती हूँ उसमें से आ जाए। और बहुत टाइम होता है कि आते भी हैं, और प्रैक्टिस सेट से भी बहुत क्वेश्चन हूबहू आए भी हैं। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा के जाएं। छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट हैं और अवधारणाओं के साथ हैं। आप प्लेलिस्ट यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और मैम आई बटन पर भी डाल दूंगी। Moodle was designed to provide educators, administrators, and learners with an open, secure, and free platform to create and deliver personalized learning environment। ठीक है, तो हो सकता है पूछ ले कि मूडल जो है किस लिए है, तो आप पढ़े रहेंगे तो बता सकते हैं कि ये एक जो है कि पर्सनलाइज लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए है। फिर पूछा गया था कि विंड में जो है कि 4th रैंक है इंडिया का। मैंने भी इसके पहले वाले एनालाइज में भी बताया था कि सोलर और हाइड्रो, इन चीज़ों में भी आप जो है कि इंडिया का प्लेस और क्रम जो है कि याद करके जाएं। और मैंने उसको क्रम से अपने दूसरे वाले एनालाइज वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लें। एम्पिरिकल रिसर्च is research that is based on observation and measurement of phenomena as directly experienced by the researcher। जो अनुभवात्मक शोध होता है वो अनुसंधानकर्ता के अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, जो अनुसंधानकर्ता ऑब्जर्व यानी कि अवलोकन करता है, मेजरमेंट करता है। तो इसमें जो भी ऑप्शन रहा होगा, ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि ये स्मृति के आधार पर और क्वेश्चन पेपर तो मिलते नहीं है। तो आप देख लीजिए कि आपने इससे मिलता जुलता ऑप्शन लगाया होगा तो सही होगा। इंडियन लॉजिक से 2 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट शिफ्ट में DI इजी आया हुआ था, RC मॉडरेट आया हुआ था। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब DI टफ आता है तो RC इजी आता है। इन दोनों में थोड़ा सा ना विरोधाभास रहता ही है, कंट्राडिक्टरी टाइप का ये भी है दोनों। चलिए, रूसा के फंक्शन पूछे गए थे। ठीक है, तो रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और ये 2013 में आया था, MHRD द्वारा आया था। ठीक है, डिनोवो, नोवो का मतलब न्यू है, डी का मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरू से नया। पूरा क्वेश्चन नहीं है उससे रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब संभाव्य निदर्शन। मैं हमेशा कहती हूँ निदर्शन आपको पढ़ के जाना है, निदर्शन, रैंडम सैम्पलिंग। और मैंने निदर्शन के बारे में आपको बताया हुआ भी है, हिंदी में भी उसमें बताया था, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज अ सैम्पलिंग टेक्निक in which the researcher choose sample from a larger population using a method based on the theory of probability। ठीक है, मतलब हुआ निदर्शन वो होता है जब आप जो है कि लार्जर पॉपुलेशन में एक इकाई का चयन करते हैं जो समस्त का प्रतिनिधित्व करता है, वो निदर्शन होता है। जैसे कि चावल है, ढेर सारे चावल होते हैं, उनमें से आप थोड़ा से चावल निकाल करके देख लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि सारे चावल पके हुए हैं भगने के। उसी तरह निदर्शन सैम्पलिंग भी ठीक उसी तरह कार्य करता है। आप जो है कि
रिसर्च एप्टीट्यूड के जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें अवधारणाओं के साथ बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, और आईसीटी के प्रैक्टिस सेट में भी अवधारणाओं के साथ बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, और उसमें सारे टेबल जो है कि केबी जीबी ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग जो बच्चों के एग्ज़ाम बचे हुए हैं वो ज़रूर उस वहाँ से करके जाएँ। सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था AICTE का फुल फॉर्म, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। मगर पूछा गया था कि ये कब बना था, तो ये बना था 1945 में, ठीक है। फुल फॉर्म भी आ सकता है, इसलिए मैंने फुल फॉर्म भी डाल दिया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। CRT का फुल फॉर्म पूछा गया था, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब अ कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन दैट इंक्लूड्स द कैथोड रे ट्यूब। तो ये एक कंप्यूटर या मॉनिटर या फिर एक टेलीविजन है जो कि कैथोड रे ट्यूब को इंक्लूड करता है, सम्मिलित करता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपको क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, क्योंकि एनवायरनमेंट से इन सब से हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, ठीक है। तो आपको मिलान करना था, अगर आपको याद रहा होगा तो आप इजीली कर लिए होंगे। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। Code division multiple access is a channel access method used by several radio communication technology. It is digital cellular technology and an example of multiple access. It is generally used for mobile communication, ठीक है। तो ये जो जर्नली यूज होता है मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होता है, हो सकता है पूछ ले कि CDM में जर्नली कहाँ यूज होता है, तो आप बता सकते हैं ये जर्नली मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होता है। गूगल, याहू, ट्विटर मैच मेकिंग था, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, तो जो भी था कूड बनाना था या मैच मेकिंग करना था, आप आसानी से कर सकते हैं। इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन आए थे। सेकेंड शिफ्ट में DI मॉडरेट था और RC इजी था। मैंने पहले ही कहा ये दोनों एक दूसरे से हमेशा ही विरोधाभास रखते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से 2 क्वेश्चन आए थे। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बिल्कुल ही सरल है, अगर आप AEIOU का रूल याद करते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, और जो है कि इसमें कुछ कठिन नहीं है, सिंपल ही है। कंट्राडिक्टरी है, कंट्रेरी है, सबाल्टर्न है, इन सब के अपने रूल होते हैं। कंट्राडिक्टरी तो हमेशा ही पूछता है, कंट्रेरी है, सबाल्टर्न है, सब कंट्रेरी है। तो अगर आप इन सब के रूल याद कर लेते हैं तो इजीली, कभी कभी तो परिभाषा के रूप में ही पूछ लेता है और 2 नंबर आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप इसे याद करके जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा ही UGC नेट से जुड़े हुए अपडेट्स और स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलता ही रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून until the next video. Take care all of you. Bye bye.